फोर्टी विमेन विंग के द्वारा फोर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया है। आज इसका दूसरा दिन है। क्या कुछ खास इस एग्जीबिशन में रहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो बता दें आपको कि RIC में फोर्टी एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है और जहां हम मौजूद हैं ये हॉल नंबर 1 है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या एग्जिबिटर्स ने एग्जीबिशन में लगाया है। यहाँ पर फर्नीचर भी है, क्लोथिंग के भी यहाँ पर अलग अलग ब्रांड्स हैं और सभी चीज़ें अंडर वन रूफ आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। दिवाली को देखते हुए ये एक्सपो लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्नीचर्स हैं, सामने यहाँ पर क्लोथिंग का ब्रांड है, यहाँ पर ज्वेलरी भी है और यहाँ पर सभी वो चीज़ें जो आम जनता को ज़रूरी है, जिनकी ज़रूरत है दिवाली के समय, वो सभी यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए अब आपको सीधा एक एग्जीबिटर के पास भी लेकर चलते हैं और दिखाएंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है यहाँ की जनता के लिए। चलिए तो चलिए एग्जीबिटर से बात करते हैं। यहाँ पर तारासी बाय शैला जैन आपका ब्रांड है मैम, और आप शैला जैन हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि क्या आपके ब्रांड की स्पेशलिटी है और क्या कुछ खास आप लेकर के आई हैं? देखिए, स्पेशलिटी ये है, एक तो मेरा फैब्रिक सारे प्योर हैं, कॉटन फैब्रिक्स हैं सारे, एंड मेरी खुद की अपनी डाइंग है, खुद की डिज़ाइनिंग है, इन हाउस क्रिएशन है सारा, सब कुछ मेरे यहीं पे एम्ब्रॉयडरी होता है, स्टिच होता है, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन सबसे बड़ी चीज़ है मेरे लिए कि जो भी मेरे कस्टमर मेरे यहाँ आते हैं खुश होकर नाचते गाते मेरे बुटीक से जाते हैं, तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है। और जयपुर से ही हैं आप? यस, मैं जयपुर से ही हूँ। हाँ। और जयपुर में आपका बुटीक कहाँ है? मेरा अजमेर रोड पुरानी चुंगी पे है और क्या कह सकते हैं, नीलकंठ कॉलोनी उसको बोलते हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट ऑन अजमेर रोड। हाँ। चलिए अब आपको दूसरे एग्जीबिटर से मिलाते हैं। हम लोग पहुंचे हैं श्री नंदिता जूस पे, उनसे बात करते हैं। उनका कलेक्शन हमने देखा है, पोल की, जड़ाऊ, कुंदन पे उनका पूरा फोकस रहता है। मैम, किस तरीके का कलेक्शन आप अपने पास में रखते हैं और आज क्या कुछ खास है आपके पास? ये बिज़नेस मैंने 18 साल पहले शुरू किया था, जब जयपुर में जैसे हम देखते थे कि बहुत सी डिज़ाइनर ज्वेलरी की बहुत डिमांड होती थी और जयपुर फेमस है कुंदन पोल्की के लिए, मीनाकारी के, अपने मीनाकारी वर्क के लिए। बट मीनाकारी वो बेसिक, वो पुराना ही ट्रेडिशनल लाल, हरा, पीला चलता था, तो हमने सोचा कि कुछ उसमें कलर को इनोवेट करा जाए, स्टोन वर्क को इनोवेट किया जाए उसमें। तो हमने उस तरह से अपनी एक इस तरह की डिज़ाइन बनाई है कि हमारा ट्रेडिशनल भी हो और येट कंटेम्प्रेरी भी हो, जो आजकल वेस्टर्न्स पे भी आप पहन सकते हैं और इसमें आप पोशाक पे भी, साड़ी पे भी बहुत अच्छे से जा सकता है। इसके लिए आपका स्पेशलाइजेशन है कि आप ट्रेडिशन को वेस्टर्न टच देती हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही है। आजकल के बच्चे जैसे ज़्यादातर वो उनको लगता है कि लॉकर्स में जाएंगी ज्वेलरी, तो हम लोग जैसे ना डिटैचेबल कुछ ऐसा हो जाए या उसमें ऐसा आपको 2-3 वैरायटी से उसको पहन सके, इस तरह की हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चों के लिए हम लोग डिज़ाइन कर पाएँ। ओके मैम, थैंक यू सो मच। चलिए अब आपको नेक्स्ट एग्जीबिटर से मिलवाते हैं। हम पहुंचे हैं रायती इंटरनेशनल और PM सन्स ज्वेलर, जिनके जो ओनर है वो एक कपल हैं और इनसे जानेंगे कि इनके ब्रांड में क्या कुछ खास है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ब्रांड में आप क्या कुछ अलग करते हैं, क्या कलेक्शन है आपके पास? सबसे पहले तो मैं 40 का ग्रुप का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमको अपने आर्टिस्टों की कला दिखाने के लिए हम मौका दिया। और मैं आपसे आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ज्वेलरी की एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे हमारा सारा काम ज्वेलरी से संबंधित इन हाउस होता है, जिसके अंदर हमने काफ़ी लोगों को काम सिखाया है, चाहे वो पुरुष हों चाहे वो स्त्री हों, किसी भी वर्ग की हों, उनको हमने कैपेबल बनाया है। इसके अंदर हम अपनी स्टोन ज्वेलरी, डायमंड पोल की ज्वेलरी, कलर स्टोन ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और काफ़ी इस तरीके की डिज़ाइनिंग ज्वेलरी हम यहाँ अपने इन हाउस तैयार करते हैं। इसके अंदर हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो यही है कि यूनिक चीज़ हम ज़्यादा बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके अंदर हम नई जनरेशन को इस ज्वेलरी से अच्छे से परिचित करा सकें कि ट्रेडिशनल और न्यू ज्वेलरी दोनों को मिला के भी हम एक ऐसी ज्वेलरी बना सकते हैं कि कभी इसका ट्रेडिशन या ट्रेडिशन से आउट कभी नहीं हो ये ज्वेलरी। हमारे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। मैम, 40 के द्वारा जो विमेन विंग है उनके द्वारा एक्सपो लगाया जा रहा है। आप एक महिला एंटरप्रेन्योर हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए? मैम, ऐसा मैं कहूँगी कि मैं सारे बच्चे हों चाहे महिला हो, कोई भी हो, उनके लिए हम हेल्प करते हैं, उनको सिखाया जाता है। मैं खुद सिखाती हूँ उनको, उनकी हेल्प। आपकी टीम में और भी फीमेल्स हैं, और भी बच्चियाँ हैं? बिल्कुल, 10 to 20 बच्चे हैं और 40 के करीब लेडीज़ हैं, उनकी हम हेल्प करते हैं। तो चलिए अब आपको एक और क्लोथिंग ब्रांड पर लेकर जाते हैं। तुला, यहाँ पर एक और स्टोर है जिनकी ओनर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनकी ब्रांड की क्या स्पेशलिटी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे बहुत सुंदर सूट और साड़ीज़ भी आपके पास में
में, क्या स्पेशलिटी आपके ब्रांड की है और किस फैब्रिक पे आप लोग काम करते हैं? Yes, actually मेरी ब्रांड की स्पेशलिटी है दैट आई ओनली डू इन हैंड वर्क एंड ओनली प्योर फैब्रिक्स. सो वी डू लाइक चिकनकारी एंड मुकेश वर्क, जो कि अपने कारीगर्स हैं जो अपने बहुत मेहनत से इस पे काम करते हैं. महीनों महीनों का इसमें काम जाता है एंड इट्स वेरी लाइक डिटेल्ड एंड वेरी इंट्रिकेट. और इसमें एम्बॉलिश्ड होता है पूरा पर्ल्स के साथ में, अपने कटदाना वर्क के साथ में. सो इट्स वेरी यूनिक. अपने ट्रेडिशंस हैं लखनऊ के. सो बेसिकली आई एम इनटू लखनवी चिकनकारी. सो उसके ऊपर डिफरेंट एम्बॉलिश करके उसको इंट्रिकेट करते हैं. और आपका स्टोर जयपुर में ही है? मेरा स्टोर जयपुर में ही है, आदर्श नगर में. सो डू विजिट. यस, थैंक यू. तो एक और स्टोर पर हम पहुंचे हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा वेस्टर्न कलेक्शन है, पूरा जो आजकल की लड़कियों को पसंद है, शिमर, ग्लॉसी. और इसी के साथ क्या कुछ इनके कलेक्शन में खास है, क्या इनके ब्रांड की खासियत है, ये भी इनसे जानना चाहेंगे. हम आपके ब्रांड का नाम है चोली. क्या स्पेशलिटी आपके ब्रांड की और क्या कलेक्शन है आपके पास, ये जानना चाहेंगे. सो बेसिकली जो भी बॉलीवुड स्टाइल से इंस्पायर्ड हमारे पास लुक्स है, बेसिकली कॉकटेल वेयर और जो भी आपको पार्टी वेयर. और वी हैव केप्स है, साड़ीज़ है, रेडी टू वेयर साड़ीज़ का कॉन्सेप्ट है, जिसमें मतलब जो यूजुअली साड़ी नहीं पहनते उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है. एंड या इजी टू कैरी भी है एंड एकदम लेटेस्ट फैब्रिक आपको अवेलेबल होगा उसके अंदर. और आपका स्टोर जयपुर में ही है? हाँ, हमारा स्टोर जयपुर और मुंबई में है. एक मुंबई में है और जयपुर में विद्याधर नगर में स्टोर है. तो चलिए आपको एक और एग्जिबिटर से मिलवाते हैं. हाउस ऑफ फैशन बाय ज्योति पे हम पहुंचे. आप इनका कलेक्शन देख सकते हैं कि इनके पास सभी तरीके का कलेक्शन है. वेस्टर्न भी है, ट्रेडिशनल भी है, साड़ीज़ भी है, सूट्स भी है और अलग अलग तरीके का कलेक्शन है यहाँ पे. इनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास आज इस एग्जीबिशन में ये लेकर के आई है. मैं आपसे जानना चाहूँगी. Yeah, hi, I'm Jyoti Pawar. I'm the founder and owner of House of Fashion. ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपको स्कर्ट्स, कॉट सेट, साड़ीज, सूट्स, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर हियर. ये मेरे सैम्पल पीसेस रहते हैं. आई एम इनटू एन वार्डरोब स्टाइलिंग, एक्चुअली कंप्लीट वार्डरोब स्टाइलिंग. सो उसमें जो हमारे पास क्लाइंट रहते हैं, उनकी थ्रू आउट द ईयर उनकी जो डिमांड्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी नीड टू अपडेट दैट वार्डरोब. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन विद अस. सपोज जैसे अगर मैं डिस्कस करूँ अबाउट दिस पैटर्न. सो ये हमने जो कॉट सेट बनाया है, इट्स एन येलो एंड वाइट. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एन योर हल्दी फंक्शन, आप गुड टू गो फॉर दैट. आप इसमें अच्छा सीक्वेंस का या कुछ एम्ब्रॉयडर्ड या कुछ भी टॉप ले सकते हैं, ट्यूब टॉप्स. एक और बात मैम आपने कही है यहाँ पर कि वार्डरोब डिज़ाइनिंग आप करती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आपके सामने ट्रेंड के साथ चलना आता होगा, क्योंकि यूजुअली लोग ये बोलते हैं कि आजकल ये ट्रेंड ये चल रहा है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं फिर आप? दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि जैसे जैसे सीज़न निकलता है, जैसे भी होता है, जैसे समर्स आते हैं, तो एवरीबडी वांट्स इन राजस्थान हमारा कॉटन पे प्रेफरेंस चला जाता है. और कॉटन एक्चुअली ये है कि थ्रू आउट द ईयर हम लोग आराम से चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है. थोड़े से चेंजेस करते ही हमारी वार्डरोब अपडेट भी हो जाती है और वो ट्रेंडी भी हो जाएगी. तो एक और स्टोर पर हम पहुंचे. यहाँ पर आप नाम देखिए, कितना दमदार इनका नाम है, पर्दाफाश. इनसे जानेंगे क्या कलेक्शन है इनका खास और आज यहाँ पर ये एग्जीबिशन में क्या कुछ लेकर आई हैं. हाय डियर, माय नेम इज़ लाइशा और मेरी ब्रांड का नाम पर्दाफाश है. हमारे पास सारा एक्सक्लूसिव प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, सारा फैंसी. आप देख सकते हैं, स्ट्रेट में भी आएगा, पार्टी वेयर भी आएगा, कॉर्ड्स भी आएगा. यंग गर्ल्स भी पसंद करते हैं हमारा कलेक्शन. बड़े जो 40+ है वो लोग भी पसंद करते हैं हमारे कलेक्शन. और बेसिकली आप लोग सभी मटेरियल्स पे काम करते हैं? जी, अपना सारा प्योर रहता है, टिश्यू रहता है, क्रेप रहता है, सिल्क रहता है, जो भी ट्रेंडिंग मटेरियल. हाँ ट्रेंडिंग बट क्वालिटी प्रोडक्ट, सारा क्वालिटी. एक और यहाँ पे बहुत ही क्यूट सा स्टोर है, इसका नाम है द प्रोजेक्ट टुगेदर. तो इनसे जानेंगे कि क्या इनका कलेक्शन है. बहुत ही क्यूट स्टफ यहाँ पर रखा हुआ है और कैसे ये लोग बनाते हैं. दिख रहा है ये पूरा हैंडमेड है. मैम, कितने लोग आपकी टीम में शामिल हैं और कहाँ आपका स्टोर है, क्या कुछ आपके कलेक्शन में खास है? तकरीबन हम लोगों की टीम में 5 से 10 लोग हैं और ये जो द प्रोजेक्ट टुगेदर है, ये NGO है और ये इनिशिएट है डॉक्टर समरा सुल्ताना मैम का. तो जो हमारी मैम है डॉक्टर समरा सुल्ताना मैम, वो क्या करती हैं, वो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती हैं. उसके लिए हम लोग स्लम्स एरिया की जो बच्चियाँ होती हैं उनको इसका ट्रेनिंग देते हैं, क्रोशा सिखाते हैं. उनको सिखाने का हम लोग अमाउंट भी पे करते हैं ताकि उनमें एक जज्बा और हौसला उनमें बना रहे इसके लिए. और वो बच्चियाँ जो भी सीख कर जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम इस तरह के एग्जीबिशंस में डिस्प्ले करते हैं.
तो आज 40 विमेन विंग एक्सपो का दूसरा दिन है और जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा यहाँ विजिट करने के लिए पहुंची। तो चलिए सीधा उनसे बात करते हैं, क्योंकि वो विजिट कर रही है अभी, तो कैसा उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस उनका रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर विमेंस के द्वारा किया जा रहा है। विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हर स्टॉल पर जाकर वो विजिट कर रही हैं। हमारे साथ वो मौजूद है। मंजू जी, 40 के द्वारा विमेन एक्सपो का आज दूसरा दिन है, कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पर महिलाएं संभाल रही है, जितनी भी स्टॉल्स हैं यहाँ पर सिर्फ महिलाएं संभाल रही है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अलका जी का और इनकी पूरी टीम का, 40 की टीम का बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत आभार करती हूँ कि इन्होंने अपने जैसे महिलाओं को आगे लाने के लिए और एक मंच, उनको एक मंच क्या, एक एग्जीबिशन के माध्यम से उनको एक मार्केट दिया, तो उसके लिए तो ये सब बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं तो चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद महिला हूँ, तो मेरी बहनें, बेटियाँ सब आगे बढ़ें, उनके सपोर्ट में जो भी करेगा उसका भी साधुवाद है और उनको करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। और अब ऐसा नहीं है कि पुरुष ही कुछ करते हों। जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने, तब से तो उन्होंने महिलाओं के लिए एक से एक योजनाओं से लाकर उनको हर तरीके से आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश की है। मंजू जी, राज्य सरकार के द्वारा एक जिला एक उत्पाद पर फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ जो 40 है उन्होंने भी इस पर अपना पूरा फोकस रखा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही राज्य सरकार से इनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि आने वाले टाइम में भी इनके द्वारा बहुत से ऐसे आयोजन करवाए जाएंगे, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार के सपोर्ट के साथ ही तो ये लोग काम कर रहे हैं, तो सब मिलके करेंगे, सपोर्ट से काम करेंगे, तभी तो देश विकास करेगा। और आज हमारे साथ WCD की कमिश्नर भी मौजूद है, नीतू जी, उनसे भी बात करेंगे कि बाय विमेन और फॉर विमेन के कंसेप्ट पे इस एक्सपो का आयोजन किया गया है, उनका क्या कहना है इसे लेकर? 40 वुमेन ने ऑर्गेनाइज़ किया है और महिलाओं के लिए किया है, तो गरीब तबके की महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और महिलाओं ने साथ दिया है, महिलाओं ने अपने हाथों से चीज़ें बनाई हैं और महिलाओं को परोसी जा रही हैं। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि वो यहाँ आई हैं, उनके बुलावे पर आई हैं और मजबूती एक दूसरे को दे रही हैं। तो महिला SHGs ने अपने सामान के लिए स्टॉल लगाई है, अब 40 वुमेन विंग ने बनाया है और आपकी दिवाली में आपके घरों को सजाने के लिए रखी जा रही है। तो मुझे ख्याल से बहुत अच्छी पहल है और आई होप विल कैरी फॉरवर्ड दिस फॉर नेक्स्ट टाइम एज वेल। थैंक यू सो मच। तो 40 एक्सपो का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता राखी राठौड़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, मैम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज आप इस एक्सपो में आई हैं, कैसा आपको लग रहा है कि इतनी सारी स्टॉल्स यहाँ पर लगी और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखने वाली बात और मज़े की बात है कि विमेन सब कुछ हैंडल कर रही हैं। देखिए, महिलाओं को हमेशा मल्टीटास्कर कहा जाता है और जब महिलाएं किसी काम को हाथ में ले लेती हैं तो निश्चित तौर पे इतना सुंदर कार्यक्रम जो आज यहाँ पे आयोजित हुआ उसका प्रेजेंटेशन है। बेसिकली मैं 40 की वुमेन विंग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया। देखिए, प्रतिभाएं बहुत सारी हैं, बहुत लोगों के हाथ में उस तरह की क्वालिटी है, लेकिन उसको सही प्लेटफॉर्म मिलना ज़रूरी है और आज इस एक्सपो के माध्यम से 40 ने जो इनको प्लेटफॉर्म दिया है उसके लिए बहुत बहुत उनको मैं साधुवाद भी देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस से बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और जो मुझे लगता है कि सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा एफर्ट है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों के पूरे काम को, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब हम पहुंचे हैं RIC के हॉल नंबर 2 में, जहां आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी स्टॉल्स यहाँ भी लगाई गई हैं। छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, होम डेकोर्स की हैं, ऑर्गेनाइजर्स की हैं और हैंडीक्राफ्ट्स की यहाँ पर बहुत सारे शॉप हैं। यहाँ पे आर्टिस्ट भी हैं काफ़ी सारे, जो काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर आए अपना एग्जीबिशन लगाने के लिए, यहाँ की जनता को दिखाने के लिए कि उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके ज़िले में क्या कुछ खास है। देखिए, आप तस्वीरों में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये स्टॉल्स हैं अलग अलग कलर्स की, अलग अलग शेड्स की। और इसी के साथ यहाँ भी एक और स्टॉल है जिसका नाम है इंडियन विमेन इम्पैक्ट, जो कि एक NGO है और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। आप देखिए यहाँ पर सब कुछ हैंडमेड है, हैंडीक्राफ्ट से यहाँ पर डेकोरेशन के लिए बंदरवाल है बहुत सुंदर। दिवाली का टाइम है, लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, घर को किन तरीक़ों से सजा सकते हैं उनके लिए आइडियाज़ यहाँ पर काफ़ी कुछ खास है, तो इनसे ही बातचीत करेंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रिंटेड आइटम भी बहुत सारे रखे हुए हैं, डेकोरेशन के लिए यहाँ पे बहुत कुछ रखा हुआ है। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि एक NGO है और बच्चे जो हैं यहाँ पर छोटे छोटे, वो इस टीम के साथ में यहाँ काम करते हैं। यहाँ पर जो NGO के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी कि आप देखिए यहाँ पर
जो एनजीओ है यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं। लेडीज़ यहाँ पर इनके साथ में काफ़ी सारे काम करती हैं और विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये एनजीओ यहाँ पर काम करे, आप देख सकते हैं। और काफ़ी सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं दिवाली को देखते हुए। यहाँ पे कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूँगी। मैम, आपसे जानना चाहूँगी कि आपका जो एनजीओ है वो क्या काम करता है, किस तरीके से आप मेम्बर्स उसमें जोड़ते हैं? बेसिकली हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारा एक ब्रिज स्कूल है, हमारे पास 400 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ाते हैं। उनको हम एक्चुअली बेसिकली हम उनको सोशली एम्पावरमेंट के लिए बेटर, इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि इकोनॉमिकली एम्पावर्ड हो। सो वी ट्राइंग टू एक्चुअली मेक द किड्स इकोनॉमिकली एम्पावर्ड थ्रू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। दैट इज़ द बेसिक थिंग। एंड उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी महिलाएं सीखें और वो समझें। अगर महिला एम्पावर्ड होगी, सशक्त होगी, तभी पूरा घर समृद्ध होगा। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। तो हम हमारे ट्रेनर्स हैं, हम उनको सिखाते हैं लेडीज़ को बनाना ये सब कुछ, एंड देन वी सेल एंड देन वी मेक देम एम्पावर्ड। लोग आ सकते हैं, वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। अभी तो हम यही करते हैं। एंड देन वी अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस एंड देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके CSR एक्टिविटीज़ के लिए दे वांट टू कम अलोंग, देयर क्लब्स हु वांट टू एसोसिएट विद अस, एंड दैट्स हाउ वी गेट अ फंडिंग। थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा एनजीओ में यहाँ पर महिलाएं जो हैं उनसे यहाँ पर सामान बनवाते हैं, उनको सिखाया जाता है। साथ ही जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर बच्चों को भी यहाँ पर इनसे इस एनजीओ से जोड़ा जाता है। और साथ ही और भी अलग अलग चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई जिनको ध्यान में रखा जाता है। काफ़ी सारी स्टॉल्स यहाँ पर अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोथिंग के अलग अलग ब्रांड्स हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पर भी डिफरेंट कलेक्शन आपको दिवाली के अकॉर्डिंग, फेस्टिव सीजन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आने वाले दिनों में शादियाँ भी हैं तो बच्चों के कपड़े भी आपको ज़रूर खरीदने होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर अच्छा कलेक्शन इन स्टॉल्स पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर फेस्टिव सीजन की बात हो और ज्वेलरी की बात ना हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। दिवाली आ रही है, धनतेरस आ रही है, तो लोग डेफिनेटली अपने घरों से बाहर निकलेंगे, महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलेंगी और शॉपिंग पे जाना सभी को पसंद होता है। और एक और ज्वेलरी स्टोर पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपके पास किस तरह का कलेक्शन है और दिवाली पे आप क्या कुछ खास लेकर के हैं, और स्टॉल्स में आज आपने क्या कुछ लगाया है? कलेक्शन अपने पास में चांदी में कुंदन ज्वेलरी का और जो हीरे और मोजोनाइट ज्वेलरी का बनता है उसके कंप्यूटर हमने सिल्वर में उतारी है। और हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और मैन्युफैक्चरिंग रेट के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बेचने का प्रयास करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्राहक जुड़ें। हमने यहाँ पे नए के अंदर में ये हैंडवर्क करके एक स्टोर को दिखाना चाहा, आप दिखाइए दर्शकों को, जिसमें हमने महल और जो अपने जयपुर की संस्कृति है उसको प्रमोट किया है। और जयपुर में भी आपका स्टोर है? बिल्कुल, जयपुर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किशन पोल बाजार में। रिटेल आउटलेट नहीं है, हम लोग सिर्फ माल बना के बेचते हैं। ये हमारा पहला अनुभव था, हमने 40 के साथ में किया, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हम चाहेंगे ऐसी एग्जीबिशन दोबारा लगती रहे। थैंक यू सो मच सर। तो ये देखिए, उन्होंने कहा कि 40 के साथ इनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। और इसी के साथ एक और दूसरा स्टोर है यहाँ पर, अनवी हैंडीक्राफ्ट के नाम से। आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो स्टोर है डेकोरेटिव आइटम्स है यहाँ पर, घर को सजाने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेगी। तो यहाँ पर जो ओनर है इनसे भी बात करेंगे। मैम, आपके स्टोर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह का डेकोरेटिव आइटम आप लोग रखते हैं और कैसी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है? मैम, मैं खुद ही करती हूँ और इट्स अ मंडला आर्ट, और एशियंटली इसको एज एन मेडिटेशन यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, और अभी ज़्यादातर वॉल डेकोर के लिए यूज़ करते हैं। तो आई यूज़ टू मेक ऑल दिस, ऑल हैंड पेंटेड, फ्लूइड आर्ट करती हूँ, लिपन आर्ट करती हूँ। तो जैसे ये टी लाइट होल्डर्स है बनाए मैंने खुद ही हैं, और फिर उसके बाद रेजिन से कवर्ड भी करती हूँ, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड ऑल्सो। थैंक यू सो मच। तो ये आपने स्टोर देखा जहाँ पे सभी चीज़ें पूरी तरीके से हैंडमेड थी। और भी बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं राजस्थान की जो कला और संस्कृति है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये पूरे पपेट्स जो हैं अलग अलग कलर्स में अलग अलग ड्रेसेस पहनाकर इनको तैयार किया गया है। पपेट शो भी यहाँ पर होता है, और जो यहाँ जनता यहाँ पर आ रही है देखने के लिए इस एग्जीबिशन को, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ पे भी नेचुरल नेक्टर के नाम से ये स्टोर है जहाँ पे ऑर्गेनिक आइटम ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। एक और यहाँ पर खूबसूरत स्टोर दी हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पर दिख रहे हैं। इनकी ओनर यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपके स्टोर के बारे में हमें कुछ बताइए। आपका मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग है, और जयपुर में कहाँ है आपका स्टोर? मैम, हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग है और जवाहर नगर में है। हाँ, तो ऑल जो भी चीज़ें आप देख रहे हो मेरी यहाँ पर, और वो सब चीज़ें हम लोगों की इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है, और हम लोगों के लेबर्स हैं। और क्या क्या आइटम्स? इसमें ड्राई फ्रूट बॉक्सेस मिल जाएंगे आप लोगों को, ट्रेस मिल जाएगी, की होल्डर्स भी रहते हैं हम लोगों के पास, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजर्स भी मिल जाएंगे, ये सब हम लोगों के यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होते हैं।
तो 40 विमेन विंग के द्वारा पहली बार इस एक्सपो का आयोजन किया गया था। 2 दिन के लिए इस एक्सपो का आयोजन हुआ था। आज इसका आखिरी दिन है और कितना सक्सेसफुल ये रहा है ये आपने पूरी वीडियो में ज़रूर देखा होगा। और इसी के साथ जो की लीडर्स हैं इनकी, उनसे अभी हम बात करेंगे और पूछेंगे कि कैसा रिस्पॉन्स इस एक्सपो के दौरान इनको देखने को मिला। प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद है 40 विमेन विंग की। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, 2 दिन का ये आयोजन था, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला और आपको कैसा लग रहा है? बहुत एक्साइटेड थे, बहुत नर्वस भी थे लेके इसको, क्योंकि बहुत ही एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया हमने। बिल्कुल डेट्स जो है डेडलाइन पे थी दिवाली की, और काफ़ी सारे डिमोटिवेशन भी मिले कि इन डेट से मत करो, चैलेंजेस बहुत सारे थे, बट देन उसके बाद भी वे एक्सेप्टेड दिस चैलेंज और काफ़ी अच्छा रहा। हमारी 40 वुमेन विंग की मेंबर्स ने भी एग्जिबिट किया है, साथ के साथ बाहर की जो मेंबर्स हैं, एनजीओज, आर्टिसंस वगैरह, सब ने एग्जिबिट किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। शुरू में लग रहा था कि थोड़ा सा लो है, लेकिन आप देखिए, आप फीडबैक लीजिए हमारे जो क्लाइंटेल्स हैं यहाँ पे उनसे भी और जो एग्जिबिटर्स हैं, तो कुल मिला के ना बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे। हाँ, अब मैम आपने बोला चैलेंजेस बहुत सारे थे, कैसे चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले, आपसे जानना कि हमारे पास टाइम जो था, हमने जितना भी टाइम था जो था उसको एकदम बहुत ज़्यादा नहीं था, बट उसको एकदम बेस्ट यूज़ करा हमने। हर डे की एक स्ट्रैटेजी बनाई कि आज हमें ये क्लोज़ करना, आज ये क्लोज़ करना। प्लस क्या है, दिवाली फेस्टिवल है, सब लोग अपने अपने बिजी हैं, फुटफॉल लाना इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, तो उस अकॉर्डिंग मार्केटिंग एंड ऑल, तो ये तो चैलेंजेस तो यही थे बट हमने बहुत अच्छे से करा उसको मैनेज। यस, पहले तो मैम आपसे भी जानना चाहूँगी, जैसा कि जो 40 के जो मेंबर्स थे वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन बाहर से जो आर्टिसंस थे वो लोग भी यहाँ पर आए थे, उनका कैसा रिस्पांस आपको देखने को मिला? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बड़े आप जाके उनके स्टॉल्स पे देखिए, जो लघु उद्योग से आपने देखा होगा जाके, सब बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको एक इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ तक कि उनको पहुँच नहीं उनकी हो पाती थी। हाँ, कुछ लघु उद्योग के हैं जिनको सरकार सहायता करती है और उस तरीके एग्जीबिशन में उनको स्टॉल्स लगाने को मिलती हैं, मगर उनके अलावा कई ऐसे थे जो बिल्कुल घर से ही काम करते हैं और दुकान वालों को सप्लाई करते हैं। उनके लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि उन्हें सामने से ही देखने को मिला और अपने उचित दाम, जैसे आपको एक्चुअल प्राइस आपका मिल जाता है, वो था। बाकी दिवाली से पहले की रौनक है, तो आप देख रहे होंगे कि ठीक है, दिन में थोड़ा सा स्लो रहता है लेकिन शाम होते होते सब लोग शॉपिंग के लिए, अब जयपुर में तो कल्चर भी ऐसा हो गया कि नाइट बाज़ार जैसा जहाँ लोगों की डिमांड है, तो वहाँ पे अब लोग शॉपिंग की सोचते हैं, तो उनको लगता है रात के समय शॉपिंग के लिए जाया जाए। अब आप देख रहे होंगे शाम होते होते यहाँ पे लोग है ना, फुटफॉल बढ़ने लगा है, तो इसीलिए हमने आज रिक्वेस्ट भी करी अपने एग्जिबिटर्स को कि आप लोग रात के 10 बजे तक रुकिए, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और अभी भी आप देखेंगे कई स्टॉल्स पे आपने देखा होगा बहुत शॉपिंग हुई है। स्पेशली अभी हमारे यहाँ पे अधिकारी लोग आए थे एंड राखी राठौर मैम थे, उन्होंने भी शॉपिंग करी। कल हमारे उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी जी आए, उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया उन स्टॉल्स को जो आपने देखा होगा, क्योंकि सरकार का एक इस समय ये है कि महिलाओं को आगे लेके आएँ, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली उन लघु उद्योग से जुड़ी महिलाओं को जाके प्रोत्साहित किया, जो कि उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इसको किया। एंड सभी को आपके समाचार प्लस के माध्यम से मैं सभी को बोलना चाहूँगी हैप्पी दिवाली इन एडवांस, और आप सबकी दिवाली शुभमय हो, और आप सबकी भी पूरी टीम की। तो ये आपने देखा कि 40 विमेन विंग के द्वारा 40 एक्सपो का 2 दिवसीय आयोजन किया गया था, जहां अलग अलग ज़िलों से महिलाएं आई थी, उन्होंने भाग लिया था, अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो यहां पर जनता के सामने रखे थे। और सबसे स्पेशल जो मैसेज यहां पर 40 के द्वारा देने की कोशिश की गई थी वो थी महिला सशक्तिकरण की, कि किस तरीके से महिलाओं को आगे आना चाहिए समाज में और खुद वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकती हैं। उसके लिए 40 तो उन्हें हेल्प कर ही रहा है, साथ के साथ जो राज्य सरकार है वो भी यहाँ पर उनकी पूरी तरीके से मदद कर रही है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आए थे, 2 दिन का ये आयोजन किया गया था और एक काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस 40 को यहाँ पर मिला है। आज आखिरी दिन था इस आयोजन का और बढ़ चढ़कर लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया था और साथ ही जो महिलाएं यहाँ पर आई थी उन्हें भी सपोर्ट किया था। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ चारू कौशिक, समाचार प्लस, जयपुर।